जश्न दस्तारबंदी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अब कोई अल्लाह। तावील ये ना करना आदम के बेटे के, आदम हमारे बाप हैं इसलिए जन्नत हमारी है। बस करो, आईना दिखाओ, बेवकूफ ना बनो। कभी खड़े होके अपने आप से पूछ तू क्या है, तेरी औकात क्या है। कब्र में बंदा पहुंचता है, पहला झटका कब्र देती है, खुदा की कसम दुनिया की सारी लज्जतें खत्म हो जाती है। हो कि सभा में बेशक जानते हो, तीजा 3 दिन के बाद होता है, 10वां 10 दिन के बाद, 40वां 40 दिन के बाद। कब्र में जाने के बाद क्या गुजरनी है, ख्याल करो। और होश के नाखून लो, होश के। अगर तेरे दरवाजे पे आलिम खड़ा है, उसे हकीर ना समझ, उसे जलील ना समझ। ये कुरान वाले लोग हैं। कितनी बार तो ये कहा जाता है, मदरसा चलाते हो, अच्छा सर्टिफिकेट दिखाओ, जमीन के कागज दिखाओ, मदरसे का फोटो दिखाओ, किस जगह का रजिस्ट्रेशन है ये दिखाओ, कितने बच्चे फारिग हुए हैं ये बताया जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम्हारे दरवाजे पे कुरान वाला आ जाया करे, तहकीक ना किया करो, आंखें बंद कर लिया करो और जो देना हो दे दिया करो। अगर कोई पूछेगा नहीं, कह देना तुझसे क्या पूछना है, मैंने उनके नाम पे दिया है जो चेहरे भी पहचानते हैं, नस्लें भी पहचानते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में हैं। जरूरत है ऐसे पैगाम की। माजरत के साथ बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ना खड़े होके, कोई बंदा खड़े होके 500 के नोट दे दे, तो भले ही उसके शराब का कारोबार हो, चरसी हो, भांगी हो, नशेड़ी हो, मैं कहता हूं कोई जन्नती देखना हो तो इसे देख लो। हम फैसले करेंगे जन्नत के नहीं। औकात क्या है हमारी। हजरत बिलाल, विसाल का वक्त आया, अल्लाह कि बीवी से कहने लगे शरीक हयात गुस्ल करा। तवज्जो है, मुकम्मल तवज्जो है आप लोगों की। फरमाने लगे गुस्ल कराया जाए, गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया, बीवी ने गुस्ल कराया। कहने लगे अब जरा तेल दिया जाए। आपने बालों में तेल डाला। कहने लगे अब कंघा भी दो। आपने बाल काढ़े। कहने लगे अब जरा सुरमा भी लगा दो। बीवी ने पलट के कहा मेरे सरताज, मेरे सरताज, आज इतना सिंगार और इतनी सजावट किसके लिए सज रहे हो। जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने में रह गए। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की आंख में आंसू आ गए, मुस्कुरा के कहने लगे शरीक हयात, बस मौत आने की देर है। वो लम्हा करीब आ गया है कि जब मैं कब्र में अपने महबूब के चेहरे का दीदार करूं। ये किसका तसव्वुर था? हजरत बिलाल का, हजरत बिलाल का। मगर वो बिलाल ऐसे हैं, वो बिलाल ऐसे हैं, अगर मदीना छोड़ के चले जाएं, हुजूर ख्वाब में आके कहते हैं बिलाल मिलोगे नहीं। सुभान अल्लाह। वो ऐसे नाजों के पाले लोग, बिलाल मिलोगे नहीं, मिलने मदीने आ जाएं। ये बिलाल हैं, कहते हैं कि कब्र में हुजूर मिलेंगे। मगर तू तो बता, पूरी जिंदगी कुरान वालों की बुराई करता रहा, इल्म वालों की तौहीन करता रहा, कुरान वालों को हकीर समझता रहा, चंदा ज़काती खैराती कहता रहा। मुझे बता तो सही, कब्र में किसके चेहरे की ज़ियारत होगी? क्या लेके जा रहे हो कब्र में? यही के चौराहे पे खड़े होके हमने इधर उधर की लगाई थी, यही के हमने चौराहे पे खड़े होकर के एक दूसरे की चुगलियां की थी। अल्लाह अकबर, कितने चेहरे तो ऐसे होते हैं जो इंतकाल के बाद पहचाने न की जाते हैं। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो इंतकाल के बाद काबे की तरफ से फेर दिए जाते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, खुदा वो नौबत न लाना कि मरने के बाद चेहरा फेर दिया जाए, वरना कोई ताकत नहीं है जो तेरा चेहरा काबे की तरफ कर ले। अल्लाह से ये दुआएं मांगा करो, मालिक जब तक जिंदगी दे उन्हीं की गुलामी में जिंदगी दे, और जब मौत आए मदीने वाले की मोहब्बत में मौत की सौगात अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान खुदारा
2 मिनट में जन्नत के फैसले ना करो, बड़ी मुश्किल है जन्नत, बेशक बेशक बेशक। बहुत मुश्किल है। तैयारी करो, तैयारी करो। कहा था ना, लहद में इश्क रुके शेख का ताग लेके चले, वाह 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 वाह, सुभान अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके अल्लाह। चले। चिराग लेके चले। कुछ तैयारी है कब्र की, कर लो तैयारी, वक्त है, मौका अच्छा है। आज आजाद हो कुरान पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ रहे हो। आजाद हो सजदे करने के लिए, नहीं कर रहे हो। उनसे पूछो जिन पे पाबंदियां लग गई, आंखें तरस गई, कुरान की जियारत नहीं हुई, पेशानियां तड़प रही हैं, सजदे करने की मोहलत नहीं मिलती। खुदारा अगर जिंदगी ने ये मौका दिया है ना, तो फिर कुरान से भी प्यार करो, कुरान वालों से भी प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। जो लोग खा पी के आए हैं वो बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, जो नहीं खा के आए हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे घर चलना, काफी दूर है। और अगर सिर्फ लंगर के सहारे आते हो तो मेरा मशवरा है, थोड़ा घर से खा के आया करो, ताकि जलसे में बोलने की ताकत बनी रहा करे। अब जितने लोग खा के आए बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह जी रात के सदक़े मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन। कोई तैयारी नहीं है। हम यही सोच के, अरे यार होगा, देखा जाएगा। कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता। कौन देखेगा? जिनके लिए करोड़ों कमाए वो देखेंगे, वो देखेंगे। वो तो तेरी मैयत पे 5 मिनट नहीं रोएगा ढंग से, 5 मिनट। बख्शिश की फिक्र छोड़िए, उसे दफन की फिक्र लगती है। दफन की फिक्र, जल्दी से उठाओ जनाजा, फ्री हो। अब होना था जो हो गया, जो होना था हो गया। और फिर क्या किया जाता है? कब्रिस्तान जाते हैं, बेटा कहता कफन के साथ 4 किलो गुलाब भी ले आना। कितने गुलाब? 4 किलो। पैसा ज्यादा है तो 10 किलो। कब्र बड़ी प्लान की जाती है, ऊपर से पानी छिड़का जाता, गुलाब डाला जाता, उसके बाद फोटो लिया जाता है, फेसबुक पे डाल के कहता दुआ करना अब्बा बख्शे जाएं। क्यों? जायदाद तू खाएगा, बख्शिश की दुआ ये फ्री के लोग करेंगे। बिस्मिल्लाह तक याद नहीं है, तवक्को जमाने से करता है। दुआ करना बख्शिश की। गुलाब के फूल लगा दिए गए। लोग कहते हैं बड़ा लायक बेटा था, मिट्टी नहीं दिख रही थी दफन के बाद, इतना गुलाब चढ़ाया है। ये तो ऊपर सजी है, तू जानता है अंदर से तेरे बाप की आवाज आती है, मेरे लाडले तूने ऊपर से कब्र सजा दी है, अंदर की फिक्र नहीं की। तूने ऊपर की फिक्र की, अंदर की नहीं। लेकिन हम सुन पाते, समझ पाते तो शायद कुछ करते, लेकिन हम बता रहे हैं अंदर से आवाज आती है, बेटे ऊपर के फूल जमाना देखेगा, अंदर के उजाले हमें देखने दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई चिराग लगाया तो क्या करना चाहिए? हाइलोजन लगानी चाहिए अंदर, हाइलोजन लगानी चाहिए, कलम लगाना चाहिए, एसी लगानी चाहिए। अरे दुकान बोलो, ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे किसी धर्म वाले को इनकार नहीं। बेशक। कुछ लोग खुदा की खुदाई का तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन मौत से किसी को इनकार नहीं है। बेशक। क्या लगना चाहिए कब्र में? कूलर। जोर से, इतनी जोर से बोलो कि तुम्हारे बापों को सुनाई दे। एसी कोई काम नहीं आएगा। पूछ अब्बा से, अब्बा क्या कमी रह गई? मैंने पानी भी छिड़क दिया, गुलाब भी लगा लिया। वो कहेगा नादान, तूने गुलाब भी छिड़काया, पानी भी छिड़का, चादर भी डाली, लेकिन अंदर भूल गया। अब्बा मुझे क्या करना था? कहा बेटे तेरे बाहर के फूल चंद दिन तर रहेंगे, फिर सूख जाएंगे। ए मेरे लाल इतना कर लेता, जब दुनिया मिट्टी डाल के मुंह फेर के जा रही थी, आधा घंटा बैठ के मुझे कुरान पढ़ के सुना देता, 1 घंटा मेरे लिए कुरान लेके बैठ जाता। खुदा की कसम तुम भी सोच रहे होगे फूल तो सब देखते हैं, कुरान कौन देखेगा? ओ यार बैठ जाया करो अपनों की कब्र पे। लेकिन आपको क्या मतलब है कब्र की? जो चीज चाहिए थी वो बाप छोड़ के गया है, जो हमारे काम आएगी वो बैंक के अंदर मौजूद है। अब जो उसने किया है वो कब्र के अंदर खुद
भुगतेगा। हम किस रविश पे जा रहे हैं, हमें क्यों फिक्र नहीं है। यार अपने बच्चों को कुरान का कारी बना लो, आलिम दीन बना लो। ये खुशनसीबी अगर किसी को मैसर नहीं होती। अभी कई हॉस्पिटलों में जाना हुआ, मैंने देखा आईसीयू में लोग हैं, लोगों के ऑक्सीजन लगी है, हाथ पैर मफलूज हो चुके हैं, न कुछ कर सकते हैं न बोल सकते हैं। लोग देख रहे हैं शीशे के अंदर से झांक के देख रहे हैं। कोई कहता हटो मैं देखूंगा, हटो मैं देखूंगा। ये जो लाइन हटो बच्चों की है, कोई सवाब के लिए नहीं आया, कोई राहत के लिए नहीं आया, सब अपना पर्दा उतारने आए हैं। ये हमारे बाप को देखने आया था, इसलिए हम देखने आए हैं। और वो देख तो रखा है लेकिन बोल नहीं सकता है, आंखों में आंसुओं का पानी है, बस कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन जी चाहता है वो उठ के उनसे कहे, ओ लोगों, और मुझे खिड़कियों में झांकने वालों, क्या कि अच्छा होता तुमने मुसल्ले बिछाए होते, सजदे करके रब से कहा होता, मालिक ये जो अस्पताल में लेटा है इसे ईमान पे मौत नसीब फरमा देना, इसे कलमे की दौलत देना। मगर हमारी कौम अल्लाह खैर फरमाए, आज कितनी मौतें हॉस्पिटल में हो रही हैं। जिस बिस्तर पे लेटे हैं वो चादर भी नापाक है, जो दाएं बाएं नर्से हैं वो सारी नापाक हैं। जितने हमारे आजू बाजू खड़े हैं किसी को कलमा नहीं आता है, हमने बाप को आईसीयू में डाल दिया, हमें भी राहत मिल गई है। और खुदारा जब लगे ये बंदा जाने वाला है, आईसीयू में ना डाल, पाक चादर बिछा, पाक बिस्तर लगा, उसके पाक पाक कपड़े लेकर के बैठ जा और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। ये जो हॉस्पिटल में मरते हैं किस बेबसी की मौत कर मरते हैं कोई इनसे पूछे। लेकिन मैं इतना कहूंगा, जिसके इर्द गिर्द कुरान वाले बैठे होते हैं वो बेबसी की मौत नहीं मरा करते, वो तो खुशी से कहते जाते हैं जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को, बोलो इंशाअल्लाह। हमने देखा शादियों में जो बड़े लेवल की शादियां होती है ना, उसमें टॉकिंग और पास करो। कई गरीब बाहर खड़े रहते हैं अच्छे कपड़े वाले अंदर, ये पास ये टॉकिंग ये जमीन के ऊपर चलते, जमीन के नीचे सिर्फ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला, बेशक सुभान अल्लाह, सिर्फ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला कर दिल दुखता है, मुंह फेर के खड़े हो जाते। मौलाना आ रहा, चंदा कर लो, शर्म आनी चाहिए। हम क्या देखते जानते हो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बड़ी चहीती और लाडली ज़ौजा, जिन्होंने तन्हा 25 साल हुजूर को संभाले रखा। सुभान अल्लाह, 25 साल अकेले हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के साथ रही। आका फरमाते हैं जब मैं थक के आता था और मैं लोगों के ताने और लोगों के जुल्म से दिल थोड़ा करता था, तो हुजूर फरमाते हैं मेरी खदीजा मेरा हौसला बढ़ाया करती थी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा जिन्होंने 25 साल हुजूर को संभाले रखा वो साथ हजरत खदीजतुल कुबरा की है। एक दिन हुजूर आए, सुने सुने वो 100 200 रुपए वाले जो मदरसे में देख के बड़ा घमंड करते, बहुत गौर से सुने। हुजूर आए ना तो हुजूर का चेहरा उदास था, चेहरा उदास। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं महबूब किसी ने गाली दी है? हुजूर ने फरमाया नहीं। किसी दुश्मन ने कोई तकलीफ दी? कहा नहीं। कहा फिर मेरे सरताज चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हुजूर फरमाने लगे खदीजा अभी मैं उस जगह से गुजरा जिस जगह पे तेरे 19 ऊंट बंधे हुए हैं। 19 ऊंट बंधे हुए हैं महबूब। फिर हुजूर ने कहा खदीजा आज फैसला कर, तुझे दौलत चाहिए या महबूब की मोहब्बत चाहिए? अल्लाहू अकबर। जानते हो हजरत खदीजा की चीख निकली, महबूब के कदम पकड़े और अपने गुलाम से फरमाया जा मेरे 19 ऊंटों की रस्सियां खोल के उनकी कमर पर डाल दे। कहा किधर जाना है?
का छोड़ दे, जहां चाहे वो ऊंट चले जाएं, जिसकी मर्जी चाहे रख ले। कहा किस लिए? कहा दौलत को छोड़ा जा सकता है, महबूब को नहीं छोड़ा जा सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहने लगी हुजूर और कुछ? ये दिल देखो हुजूर, कुछ और चाहिए? मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं कि हुजूर की ज़ौजियत में आने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार बने पड़े होते थे। महबूब कुछ और? कहा हां, वो तुम्हारे बिस्तर के सरहाने में 40,000 दिरहम रखे हैं। हुजूर फिर कहा उन्हें भी तकसीम करो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने वो भी तकसीम कर दिए, वो भी तकसीम कर दिए। उसके बाद हुजूर के आगे बैठी और अपने दामन को हाथ में लेके कहा था, महबूब जरा इतना इजाजत दे, ये जो बदन पे लिबास है इसे भी उतार के गरीबों में दे दो। इतना जैसी कहा है, मेरे महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसे ही आका मुस्कुराए हैं, खदीजतुल कुबरा रो रही है। कहते महबूब क्या मामला है? अभी रो रहे थे, उस वक्त मैं हंस रही थी, अब मैं रो रही हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आका कहते हैं खदीजा, तूने ऊंट भी खुराक में दे दिए, दौलत भी खर्च कर दी, मैं मुस्कुरा इसलिए रखा हूं कि तेरे पीछे जिब्रील आके खड़ा हो गया है और ये कहता है महबूब खदीजा से कह दीजिए अल्लाह ने खदीजा की बारगाह में सलाम भेज दिया है। सलाम उन्हें नहीं आया करते जिनकी बैंक में करोड़ों की नकदी पड़ी होती है, सलाम उन्हें आया करते हैं जिनकी कमाई रब की राह में लगी होती है। लगाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, उलमा की इज्जत करेंगे। हमारे इलाके में बहुत उलमा की इज्जत है। किसी न किसी का भतीजा जरूर हाफिज जी है, किसी का लल्ला हाफिज जी है, किसी के अब्बा हाफिज जी हैं, किसी के चचा हाफिज जी हैं, किसी के भैया हाफिज जी हैं, किसी का पोता हाफिज जी है। बोले मेरा भी तो है। कारी शाकिर जामी को कहते होंगे लल्ला साकिर। मेरे गांव में कितने लोग कहते हैं लल्ला अम्मार, लेकिन मसला कोई नहीं है। बड़े अगर प्यार से नाम ले तो जानते हो अल्लामा फहामा में वो मजा नहीं आता जो बड़े के प्यार के जुमलों में मजे आया करते हैं। मैं उनकी बात तो नहीं करता जो बड़े हैं, लेकिन मैं उस कौम की बात करता हूं न जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, न होठों पे मूंछ है, न सर पे टोपी है, न बदन पे कुर्ता पजामा, और कह रहा हटिए हाफिज जी। सोचना चाहिए। मैं समझाना चाहता हूं आपको, इज्जत किया करो। आपका बेटा बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। आपका पोता है ना हाफिज कुरान, तो आपने क्या इज्जतें दी? तुमने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, क्या कमाल पाया उसने? क्या कमाल पाया उसने? कोई कमाल नहीं। कमाल तो तब आया जब उसके सीने में कुरान आया है। इज्जतें तो कुरान ने दी ना उसको। फिर हाफिज जी कहते हो, खुदा रहा इनकी इज्जत किया करो। लोग ना, कई जगह का रिवाज है, बुरा ना मानना, ना मैं हंसना चाहता हूं ना हंसाना, बस मैं बताना चाहता हूं। कहीं दावत होती है ना तो हाफिज जी को बुला ला फातियां पढ़ने। हाफिज जी के आगे कटोरी में सालन रोटी, हाफिज जी ने बेचारे ने हाथ उठा के पढ़ दी, उसके बाद कह रहे हैं चख लो। इज्जत से खाने भी कोई नहीं कहता चख लो। अब वो शर्म के मारे बेचारे चखते भी नहीं। भूख का टाइम है, तुम चख लो कह रहे हो। वो उठ के चले गए, 4 बज गए, तुमने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं। कब पूछते हो? जब अम्मा मरती है ना तब ये कुरान वाले याद आते हैं। जब अब्बा का इंतकाल होता है तब कुरान वाले याद आते हैं। क्या ही अच्छा हो कभी तेरे बेटे के वलीमे में सबसे पहली सब कुरान वालों की लगी हो। तेरी बेटी के बारात के खाने में पहला लुकमा कुरान वालों के मुंह में जाए। लेकिन हमारा समाज इतना अंधा है, जो जितना ज्यादा झूठा मक्कार होता है उसको उतनी इज्जत दी जाती है, जो जितना शरीफ होता है उसको उतना ज्यादा जलील किया जाता है। सबसे बड़े झूठे को कहा जाता है ये सबसे ज्यादा होशियार है। ये सबसे ज्यादा होशियार है। खुदारा नौजवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो।
और अपनी जिंदगी कुरान की खिदमत में लगा दो। कितने फायदे होंगे। हैं? माइक दूं तुझे? ये पसीना बहता तब जाके गुफ्तगू होती है। वो बंद कर। तवज्जो है आप लोगों की। हमारा समाज चंद बड़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। सबका तज़किरा नहीं करूंगा, बस कुछ सुनना है। नंबर 1, शादी पे डिमांड। नंबर 2, पैसे दौलत ना लाने वाली बहुओं की बेइज्जती या उनका कत्ल। नंबर 3, बेटियों की बढ़ती हुई उम्रें और उनको ना मिलते हुए अच्छे रिश्ते। नंबर 4, बेटियों की जवानी को देख करके घुट घुट के मरने वाला बाप। ये एक वक्त में इतनी सारी मुसीबतों ने आके हमें घेर लिया है कि उम्मत का इस फंदे से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, खासकर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। मगर मैं अपनी दानिश्त के मुताबिक ये बात बता दूं, बहुत कम ऐसे रिश्ते सुनने में आते हैं जिधर में दूल्हा मौलवी हो और उसकी कोई डिमांड हो। बहुत कम ऐसी औरतों को तलाक होती है दौलत की बुनियाद पे जिसमें शोहर आलिम हो। बेशक 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 सही फरमा। अगर इस बवाल से भी निकलना चाहते हो, अपने बेटों को कुरान की तालीम दो। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तकरीरें हुई, बहुत सारे हमारे उलमा ने ये बात कही और समझाया कि रिश्ते निकाह आसान करो, लेकिन कोई सुनने ही तैयार नहीं। अब तो अगर अब्बा की रोड पे आ गई है ना 2-3 बीघे बाईपास पे कहीं भी आ जा, तो कह रहे कारी यूसुफ साहब जरा बराबरी का देखियो। बुरा मत मानना अगर किसी की रोड पे आ गई हो तो, दुआ करो सबकी रोड पे आ जाए, आमीन। लेकिन खाट रोड पे ना आए, जमीन रोड पे आ जाए। सुने मेरी बात, अगर 2-4 बीघे आ गई है ना, बराबरी का कराना जरा। क्यों भाई, तू 11-12 फीट का है, जो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे। को वो नहीं कुछ नहीं, बस खाते पीते लोग हो, खाते पीते में डिमांड देख। कितनी वाहियात हरकतें ये उलमा बैठे सैकड़ों की तादाद में बैठे। इनसे पूछिए, एक आलिम ये नहीं बता सकता इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर भी है, और फिर बारात का वो 600 लोगों का फालतू का खाना। सिर्फ बारात अगर बंद कर दी जाए तो कई सारे मोहताजों का भला हो जाए। बिल्कुल बेशक। हाँ, तो ये अगर खत्म कर दिया जाए ना, तो निकाह बड़े आसान हो जाएंगे। और बारात में भी चुपचाप खा के चला जाए तो बड़ी बात। बारात आ गई तो जो समधी आया ना उधर से, वो यूं, उसकी आस्तीन यूं है, सबसे अकड़ा हुआ नमरूद जो नजर आने लगे, समझ लेना समधी है। बिल्कुल सही सही तर्जमानी की है। शर्म आनी चाहिए यार। किसी ने 18 साल कमा के बेटी के खाने का इंतजाम किया है, और तू आस्तीन चढ़ा के लोगों की प्लेट चेक कर रहा है, बोटी का साइज क्या है। हैरत नहीं आती? बोटी साइज की होनी चाहिए, बारात में इंसान आने के बगले आने। कि चिप्पल बोटी हो, कटिंग की बोटी हो, गैरत कर। कब्र में पहुंचेगा, कीड़े बिना साइज के खाएंगे। बेशक वहां कोई साइज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कब्र में कीड़े खाएंगे आके, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक बेशक। सूरमा बना फिर रहा, आ भाई प्लेट में बोटी ठीक है। और जब वलीमी के बाद कहते ना मौलाना वलीमा ना, अब वलीमा क्या अपने 40वें पे ही खिलवा देंगे इकट्ठी। देखो सुन्नत, देखो कितनी जगह सुन्नत याद आती हमारी। अरे बदलो यार, ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। मैं कह के जा रहा हूं तुमसे। और जो मौलवी फ्री में जन्नत बांट दे, मुझे भी नंबर देना, इसलिए कि मैं जानता हूं कि शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं कि मुसलमान होना। बेशक बेशक। कलमा पढ़ लेना इंसान पे कप कपी तारी कर देता है अल्लाह। मुसलमान हो गए।
कलमा पढ़ना आसान है, करने की जिम्मेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो साइज पूछता फिर रहा, और जिसे भैया ज्यादा पैसे मिल गए, जिसे ज्यादा पैसे मिल गए फिर क्या गए, वो तो कहता समधी जन्नती है। एक पंखा दे के गए मस्जिद, ये पता नहीं इसने 600 का पंखा दे के गरीब के 6 लाख में आग लगाई है। 3 बार ऐलान होता, फला के समधी की तरफ से 3000 रुपए मस्जिद के लिए, और ये ऐसे खड़ा जैसे कि ऊंट खड़ा है। तू 3000 दे के मर गया, उस गरीब से पूछ जिसने 6 लाख तेरे लिए दिए। 6 लाख दिए गए, डिमांड मांग कर रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए। निकलो कभी रोडों पर, खुदा की कसम गैरत आती है जब किसी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, नकाब वाली बेटी हाथ फैलाती है, मुझे मोहम्मद बिन कासिम की याद आती है, तारिक बिन ज़ियाद की याद आती है। जब कोई बूढ़ी माँ गर्दन झुका करके सिग्नल पे भीख मांगती है, उस वक्त में मुझे फारूक आजम की याद आती है। जी चाहता कि काश सलाहुद्दीन अय्यूबी होते, आज काश उमर फारूक आजम का दौर होता। वो गरीब की बेटी की खाल उधारने वालों, गरीबों के घर से जा करके मुंह में हाथ डाल के जगेज के नाम पे लूटने वालों, तुम्हारा बाप भीख मांग रहा है, तुम्हारी गैरत किधर मर जाती है? तुम्हारी बेटी के बदन के ऊपर जो कपड़े के 3 जगह से पैबंद है, तुम्हारी हया किधर मर गई है? तुम्हारा बाप गर्मी के अंदर पंखे से हवा कर रहा है, ससुराल से जनरेटर क्यों लेके आए थे? तेरी माँ के ऊपर जो कंबल है 3 जगह से फटा हुआ है, तू डबल बेड का लिहाफ क्यों लेके आया था? हराम का मिला था इसलिए लेके आया, अपने बाप को 500 का गद्दा ना दिला सका। सुनो, जन्नत में वो नहीं जाएंगे जो ससुराल से लेके आएंगे, जन्नत में पहले वो जाएंगे जो अपनी कमाई से अपने माँ बाप को ला करके पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों को आलिम बना लो, इंशाअल्लाह फिर बेटियों के बाल सफेद नहीं, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। फिर बेटियों के बाल सफेद नहीं होने। ये न्यू जनरेशन, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन। मैं तो दुआ करता हूँ हर जवान के सर पे सेहरा बंधे। लेकिन एक बात तुमसे कहूंगा, मैं देखता हूँ ना अपने इस वाले हाईवे पे, जब हमारी कौम का नौजवान सबसे ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा हो, बिना आधार कार्ड के पता लग जाता है ये मुसलमान का बच्चा जा रहा है। इसलिए कि उसके रगों के अंदर जो गोश्त खाने की गर्मी वो रोड पे निकल रही है। होश में गाड़ी चलाया कर, टूटने में मिनट लगते हैं। 18 साल का बेटा करने में ना बाप के बाल सफेद हो जाते हैं, बाप की कमर झुक जाती है बेटे को 18 साल का करने में। तो 3 सेकंड में बाप की जिंदगी और ख्वाब सब उधेड़ना चाहता है। होश में चला करो, याद रखना। लोग कहते हैं बड़ी तरक्की की है, खुदा की कसम खा के कहता हूं जैसे आज़ा रब ने बनाए हैं, दुनिया का कोई तबीब हकीम और सारी कायनात की हिकमत एक पल्ले में रख दो, रब के जैसी बनाई हुई कोई कायनात में आंख नहीं बना सकता है। बेशक बेशक। टूटी जब जोड़ते हैं तो कभी उल्टी जोड़ देते हैं, उल्टी जोड़ देते हैं, कभी ऐसी जोड़ देते हैं कि मुड़ती नहीं। अल्लाह ने जो दिया ना, हिफाजत करो इसकी। करेंगे इंशाअल्लाह, आहिस्ता चलेंगे रोडों पे, बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। 2 जगह हमारा वक्त जा रहा है, 2 जगह, या तो रोडों पे वक्त गुजर रहा है या मोबाइल पे। 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 12 बजे सो के उठते हो, अम्मा से कहते हो अम्मा चाय ला, चेहरे पे 12 बजे होते हैं। कह रही है किसी ने करा दिया, लल्ला सूख रहा, किसी ने जादू नहीं कराया, इस पे नेट का जादू चढ़ा है। चैलेंज है मेरा, ईशा की नमाज पढ़ा के बेटे को सुला, फजर में उठा दे, फिर 1 महीने के अंदर वजन तोल के देख लेना। वजन तोल के देखना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में किस डालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? कोई कमी है? इस्लाम ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये घुस गया मोबाइल में। अब तो अल्लाह माफ करे, कहीं जाओ ना, मौलाना शादी है बेटे की, रिश्ता कब कर दिया? कहता वो कुछ ना अल्लाह, फेसबुक चलाते चलाते रिश्ता हो गया था। और ये जो फेसबुक या दामाद है,
ये औरत के लिए तबाही बन जाता है। सही बात है। इसलिए कि जितना काला होता है फेसबुक में उतना ही गोरा आता है, जितना जाहिल है उतने ही बड़े बड़े स्टेटस लगाता है, और जिस कान में वो कुंडल पहने रहता है ना उसका फोटो लगाता है। ससुराल वाले कहते हैं हमने ना कान में कुंडल देख लिया था, हमने सोचा लड़का तो अमीर है, सोना पहन रहा, पता चला जो यारों का कर्जा लिया था ना उसकी नथुनियां बनवाई थी। ये रोटी नहीं दे सकते, और जब ये निकम्मे कमा नहीं सकते तो गुस्सा औरतों पे निकालते हैं। सही बात है। बेशक बेटी रोते हुए बाप की दहलीज पे जाती है, बाप रोता हुआ मौलवी की दहलीज पे जाता है। दुआ करो बेटी सुख में रहे। उसका घर उजड़ने के बाद दुआ न करा, रिश्ते से पहले दुआ करा। कभी फेसबुक पे देख के रिश्ते न करना। दमाद ढूंढने गए तो कभी फजर की जमात में दमाद ढूंढ, कभी जोहर की जमात में दमाद ढूंढ, कभी असर में जाके दमाद ढूंढ, कभी मगरिब में जाके दमाद ढूंढ, कभी ईशा में जाके दमाद ढूंढ। जमात ही अगर ढूंढना है तो कभी उस जमात में दमाद ढूंढ जहां बैठ के कुरान पढ़ा जाता है, कभी उस जमात में दमाद ढूंढ जहां बैठ के कुरान पढ़ाया जाता है। इसलिए कि मस्जिद में वही जाएगा जो रब का हक अदा करेगा, और सुन, जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। लड़कियां कहां पसंद कर रहे हो आजकल बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या क्या ग्राम चलते हैं उस पे, जितने भी 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, सारे उसी पर रिश्ते तय कर रहे हैं, सारे ही। तो ये जितने ग्राम पे, ये ग्रामों में ही रह गए, किलो में नहीं बचा। कभी कभी हमें भी गैरत आती है, 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा, यहां गाड़ देंगे वहां गाड़ देंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। ये ताकत है हमारे बदन की। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बेशक ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, इसकी हिफाजत करो, बचाओ इसे। कि लड़की कहां पसंद आई कि फला जगह वहां गए थे मैरिज हाल में, शादी में, तो बस वन साइड देखी थी, वन साइड, कि आधे चेहरे पे बाल पड़े थे, आधे ही खुला था। पता चला जितने पे बाल थे उस पे काला, पूरा चेहरा ही काला था आधा। मर गए मुसीबत में, आग लग गई। कभी ये न देख इसकी जुल्फें अच्छी लगी, इसके लबो रुखसार की रंगत प्यारी लगी। रिश्ता करना है तो उस लड़की से कर जिसकी सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती हो, जिसके माथे में सजदों के निशान मौजूद हो, जिसकी एक एक कदम पे हया का पहरा हो। रिश्ता की करना है तो उस खातून से कर जो बोले तो कनीज फातिमा लगे, जो चले तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा के दर की कनीज नजर आए। रिश्ता की अगर करना है तो उससे ना कर जो 10 लाख लेके आएगी, रिश्ता करना है तो उससे कर जो सीने में कुरान पाक लेके आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए। समाज को बचाना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये गलत नहीं कह रहा हूं, तजर्बे की बात है। भले बंदा दाढ़ी ना रखता हो, पैंट शर्ट में रहता हो, अगर उसने 1-2 साल मदरसे में गुजार दिए ना तो उसकी तहजीब बता देती है ये कभी मदरसे में रहा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। यूनिवर्सिटियां जहां पे मुर्ग मुसल्लम चलते हैं, शायद उनकी तहजीब इतनी देर तक ना रहती हो जितनी दाल खिलाने वाले मदरसों की तरबियत बाकी रहती है। बेशक बेशक, हक। ये अल्लाह ने बरकत रखी है, मदरसों में बरकत रखी है। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं, बेटों को भी दीन सिखाएं। नौजवानों, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। कब्र में पहुंचोगे बड़ा अफसोस होगा, हमने कुत्ता बिल्ली तो पढ़ लिया, लेकिन जो कुरान रब ने महबूब के सीने पे उतारा था वो कुरान ना पढ़ सके। इसलिए पढ़िए, कुरान लेके बैठा करो, पढ़ा करो। और जिन्हें नहीं आता है कम से कम आंख में आंसू भर के कुरान को देख ही लिया करो। कुरान वो किताब है जो क़यामत में शफाअत करेगी, कब्र में भी काम आएगी, पुलसरात पे भी काम आना है। इसलिए कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। फरमाया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान।
तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सिखाए। तो हमें ये बेहतर का तमगा अगर लेना है तो या तो कुरान सीखेंगे या कुरान सिखाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे कुरान, बोले इंशाअल्लाह। हैरत होती है, बुरा ना मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची। अब्बा तेरा मरा फोन करके कहता मदरसे में कितने कुरान है, तो हमने भी कह दिया 70 है, लिख ले। हमारा क्या चला गया, हल्दी लगी ना फिटकरी, 70 हमने लिखवा दिए। तू कह रहा मेरे अब्बा के 40वें में ना 4000 कुरान थे। अब्बा से पूछ उसे पहुंचे कितने, वो तो उतना ही कुट रहा जितना पहला कुट रहा था। खुद भी पढ़ लिया कर, पढ़े कहां से जब आता ही नहीं। कुरान पढ़ो, सीखो कुरान। अब तो हमारी कौम के हालात ये हैं, पहले जीना मुश्किल था, अब मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। पहले लोग जीते थे ना यार, जिंदा रहूंगा बच्चे कैसे पालेंगे, तो मर जाते थे जाकर के। अब ना कहता यार जिंदा रहूंगा तो कम से कम चटनी से चलती रहेगी, अगर मर गया तो चनों के पैसे कहाँ से आएंगे। ये जो भाती के नाम पे 6-6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे। और गरीब बच्चे, खुदा की कसम, जब गरीब को खबर आती है तेरा बाप हॉस्पिटल में मर गया, उसे बाप की मौत का इतना बड़ा झटका नहीं लगता जितना लोगों के इंतजाम के ख्याल का झटका उसे लगता है। बेशक बेशक बेशक। ये मुश्किल है। होता क्या है, अभी खबर नहीं आई हॉस्पिटल से कि फला का इंतकाल हो गया है, 4 जिम्मेदार जाके बैठ जाते, बना लो 10-12 भगोने बिरयानी के। तूने तो कह दिया 10-12 भगोने। इस मैयत के वारिसों से पूछो ना, ये जो गया के अपने सर पे कितना कर्जा छोड़ के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत। मेरा मुकम्मल हो चुका है, यानी तकरीर का वक्त। जिंदगी का तो पता नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा सारे नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए खतीब बुलंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा तबर्रुक है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस तवज्जो है आप लोगों की मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको नात खानी के बाद हज़रत की मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। बस मैं थोड़ी सी बात अपनी मुकम्मल कर लूँ अगर इजाज़त हो तो। चलें थोड़ा सा आगे। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, जहाँ जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाइए। डेंगू चल रहा है भाई, बैठ जाओ। हाँ क्या पता किधर वायरस उड़ रहा हो, बैठ जाओ जल्दी फटाफट। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, जीना मुश्किल था, मरना और मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया। अभी हॉस्पिटल से खबर आती है कि फलां शख्स का इंतकाल हो गया, तो हमारे गांव के चंद जिम्मेदार लोग हमारे इलाके के आके बैठते हैं, जाओ पूछ के आओ बिरयानी बनेगी कि उड़द चावल बनने। हैरत होती है, अभी लाश घर नहीं आई है, नोचने वाले पहले आके। बुरा ना मानना, खाना किसका है, सबका हिस्सा है। नाक तक खा के उठ रहे सारे लोग, जो हकदार है वो भी खा रहा है, जो नहीं है वो भी खा रहा है। निकाह मैयत की रोटी वलीमे से कम नहीं, 8-10 भगोने उठ रहे हैं। और अल्लाह माफ करे, हमारी कौम इसी को मसला के हालात का नाम देती है। यानी जहां मैयत की रोटी है वो बरेली वाले। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, इनसे पूछिए मसला के आला हजरत क्या है, आपको बताएंगे। जब उस गरीब के घर खबर पहुंचती है, बाहर लोग आए क्या बनना है, बेवा कहती है किससे पूछ रहे हो, यहां जो गया है ना 1.5 लाख का कर्जा छोड़ के गया है। अल्लाह।
हॉस्पिटल का जो कर्ज है मैंने गहने बेच के दिया था, रोटी किधर से आनी है? लोग जाकर के बैठ जाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये भाती की रोटियां खाने न जाया करो। मैयत के अंदर जाते हो, खुदा का वास्ता अगर मुमकिन हो तो जहां तक मुमकिन हो इससे बचा जाए, इस रोटी को हल्के से हल्का किया जाए। मैयत के वारिसीन लवाहिकीन को बोझ न दिया जाए। इतनी भारी मैयत की रोटी हो गई, भाती के नाम पे लोग घबराते हैं, कैसे इंतज़ाम किया जाए। कोई कहता मेरा कब्जा नहीं है, कोई कहता मेरा कब्जा नहीं है। इसलिए कि बात 8-10 रोटियों की हो तो बना के दे दी जाए, 100-150 की हो तो बता के दे दी जाए। हजारों लोगों का खाना बनना है, कौन बनाएगा? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कोई बना के देने वाला नहीं होता। मैयत के घर से रोटी बनाई जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मरने को आसान कर दो, भातियों को इतनी महंगी ना करो कि गरीब का जनाजा मरने से पहले निकल जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता मसलक के आला हजरत ये लगी है कि जो जाए भाती की रोटी खा के आए। मसलक के आला हजरत तो ये है, अगर तुम्हें ये पता चले फला गरीब गुर्बत में गया है, उसके ऊपर हॉस्पिटल का कर्जा है, जेब में 500 का नोट डाल और उस दरवाजे पे जा जहां पे यतीम रहते हैं, पूछ जाकर के मरने वाले का बेटा कहाँ है। तो किसी कोने में देखना बेटा दीवार से लग के रो रहा होगा। और अगर छोटी बच्ची हो पूछना इसकी बेटी कहाँ है। और ना भी पूछ सके तो देख लेना जो बेहोश पड़ी होगी वही इसकी बेटी होगी। अल्लाह अकबर, अपनी जेब में हाथ डाल, 500 रुपए निकाल, गरीब के यतीम बेटे की जेब में डाल दे। खुदा की कसम, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 40वें की दावतें जो डट डट के कर रहे हो, बचो इनसे, आसान करो। इस साल सवाब की महफिल है। हमारी कौम भी तो बहुत अच्छी है, बिरयानी 15 भगोने बना के यारों दोस्तों को वहीं खिला लेते। मसला वो नहीं है। मैं एक बात आपसे करूं, अगर आप चाहते हैं कि सवाब ही मिले तो कभी आओ ना मदरसा नईमी दारुल उलूम अहले सुन्नत में और कहना अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा जी चाहता है उनके इस साल सवाब के लिए मैं कूलर लगवा दो, एक कूलर, एक फ्रिज लगवा दो, ताकि कुरान वाले ठंडा पानी पिए। लोगों के नजरिए को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना अकीदा ये है, तेरे पैसे से लगाए हुए फ्रिज या कूलर के ठंडी हवा और ठंडे पानी से कुरान वालों का सीना ठंडा होगा। अल्लाह कब्रिस्तान में तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इल्म बड़ा जरूरी है, सीखिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, बेटियों को भी दीन इस्लाम की तालीम दें, बेटों को भी दीन इस्लाम की तालीम दें। और इन उलमा का एक ही टारगेट है, वो ये है, यही है, आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, अपने रिस्क में कुरान वालों का हिस्सा रखेंगे। ये 2-4 ही लोग इंशाअल्लाह कह रहे हैं, अगर अमीर होना चाहते हो अपनी कमाई कुरान वालों पे खर्च किया करो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।